नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति जी आज विसर्जित हो चुके हैं, आज अपने घर को जा चुके हैं और हम सब की दुआएं हैं कि गणपति फिर से अगले साल हमारे घर आएंगे और हम सबको ब्लेस करके जाएंगे। तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गणपति जी हम आगे बढ़ना चाहेंगे और बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज की जो आपने थंबनेल पे देख ली होगी, सुज़लोन की ब्रेकिंग न्यूज। सुज़लोन चर्चा में है क्यों? विंड एनर्जी की ऐसी कंपनी जिसको मैं 7 रुपीज से अपने चैनल के ऊपर में कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और जाके प्लीज सिर्फ सर्च कीजिएगा सुज़लोन एनर्जी। अब आप कहेंगे सर इतनी वीडियोस क्यों आ रही हैं? देखिए, कोई स्टॉक अगर ऐसा होता है जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है तो उसको मैं इस चैनल पे कवर जरूर करूंगा। उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, पॉजिटिव एनालिसिस भी होगा कि आप किसी भी स्टॉक में फंसे नहीं। और अगर आप किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा ओवर बुलिश हैं तो उसको पोजीशंस को कैसे मैनेज करना है ये आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। किसी भी स्टॉक के अंदर मेरी आपका एडवाइस है, चाहे कितनी बड़ी न्यूज क्यों ना हो, आप पूरा पैसा उस स्टॉक में नहीं डाल सकते जब तक आप इस कदर अपने मेंटालिटी को स्ट्रांग नहीं कर लेते कि हाँ आप एक स्टॉक नहीं बिजनेस समझते हैं। जिस दिन आप स्टॉक को बिजनेस समझने लगेंगे वहां पे उसमें पूरा पैसा डालने का भी आप दमखम रखने लग जाएंगे, बड़े बड़े निवेशकों की तरह से। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो में कभी भी 40, 50, 60 स्टॉक्स नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स जो इतनी बड़ी पोर्टफोलियो बना के रखते हो। 100-200 स्टॉक्स तो होते नहीं है, बट मुझे लोग फोन करते हैं सर मेरे पास ना पोर्टफोलियो में 150 स्टॉक्स हैं, मैं कैसे कम करूं? देखिए, इससे अच्छा है किसी म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दे दीजिए, वो आपके पैसे को अच्छा मैनेज कर लेगा। सुज़लोन एनर्जी इस कड़ी में ऐसा शेयर है जो म्यूचुअल फंड्स भी उठा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन उठा रहे हैं, एफआई इसमें एंट्री कर रहे हैं, प्रमोटर भी यहाँ कहीं ना कहीं अपने स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। ये कंपनी 7 रुपीज पे थी। जब से इसको मैं कवर कर रहा हूँ दुनिया भर की वीडियोस इस चैनल के ऊपर में यहाँ पे हो गई है और बार बार इसको कवर करता रहूंगा। जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज, ऐसी न्यूज जो आपको मोटिवेट करने के लिए आ सके, अगर आप सुज़लोन के इन्वेस्टर हैं या सुज़लोन में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, ताकि आपका जो व्यू पॉइंट है कहीं ना कहीं क्लियर हो सके कि इसमें लगाना है या नहीं लगाना। मेरी किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस सुज़लोन के लिए आपको नहीं रहेगी। आप खुद डिसाइड कीजिए किसी के ऊपर डिपेंड होना ही क्यों है कि सुज़लोन लेना है या नहीं लेना। सबसे पहले काम करते हैं, एक छोटा सा चेक फंडामेंटल्स के ऊपर में। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, 1 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की है। तो ऑलमोस्ट ये जो स्टेटस है 1 लाख करोड़ से ऊपर का एक लार्ज कैप कंपनी का स्टेटस होता है। मैं आपको ये बता देता हूं। इसके पेयर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये अपने पेयर ग्रुप के अंदर में बहुत ही सस्ते भाव पे अभी भी अवेलेबल है। इसका स्टॉक का पी 109 आप कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं सर बहुत महंगा है, पर जिन लोगों ने इसको देखा नहीं, इसका स्टॉक का पी 250 रुपीज के ऊपर था। वो गिरते 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 स्टॉक का पी 109 के आसपास आया। कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो रही हैं। जिन लोगों को नहीं पता, हजारों करोड़ के डेट में कंपनी थी, सिर्फ 150 करोड़ का डेट है और ये कुछ भी नहीं है। कभी भी कंपनी इसको खत्म कर देगी, ध्यान रखना। किसी भी क्वार्टर में ये न्यूज आएगी, ब्रेकिंग न्यूज, कि सुज़लोन हुई डेट फ्री, वहां पे आप एज अ बायर इसमें लेने के लिए लाइन लग जाएंगे, है ना। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8%। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। अब एक काम करते हैं, छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इसके पेयर ग्रुप का। पेयर ग्रुप की अगर बात करते हैं, जो विंड एनर्जी कंपनी है, एक्चुअली ये मार्केट लीडर है विंड एनर्जी में। बाकी जितनी भी कंपनी है जो इसके पैर में यहां दिखाई दे रही हैं, कोई भी एग्जैक्टली विंड एनर्जी के अंदर में नहीं है। पर अगर यहां सबकी पी को देखा जाए तो इंडस्ट्री पी 61 के आसपास में इस ग्रुप की, यहां पे स्टॉक का पी अगर देखें तो स्टॉक का पी सुज़लोन का यहां पे चल रहा है 108.9 का, बट यहां पे बीएचईएल का 908 का पी भी है, प्रीमियम एनर्जीज का 236 का भी है, हिताची का 282 का भी। हिताची का प्राइस कितना है? 11,410। बट ये कंपनी प्योर विंड एनर्जी के अंदर में नहीं है। विंड एनर्जी की मार्केट लीडर है सिर्फ सुज़लोन, आइनॉक्स विंड भी इसके आसपास में नहीं है, ध्यान रखना। अब इस कंपनी की अच्छी बात क्या है, पहले कंपनी कहती थी भाई हम आपके साथ में हम कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं लेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में हिंट दी थी कि सुज़लोन एनटीपीसी के साथ मिलकर काम करना चाहती है, उसने अपनी इंटेंशन शो कर दी है। और ये आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज है, सुज़लोन एनर्जी शेयर्स जंप्स 3% ऑन विनिंग इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर फ्रॉम एनटीपीसी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विंड एनर्जी का ऑर्डर है वो 1166 मेगावाट का है, एनटीपीसी ग्रीन से इसको मिला है। यहाँ पे 370 टोटल इंस्टॉलेशन होनी है। ये मॉडल है S144 विंड टर्बाइन, इसको इंस्टॉल करनी है। हर विंड टर्बाइन की कैपेसिटी है 3.1 मेगावाट ईच, विच विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर टू 3 मिलियन हाउस होल्ड्स। और ये गुजरात के लिए ऑर्डर मिला है। ये एक शुरुआत है, मैं आपको बता देता हूं, आने वाले टाइम पे ऐसे ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। अब आप कहेंगे इतने बड़े ऑर्डर के ऊपर में सुज़लोन एनर्जी आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 0.5% के आसपास माइनस में बंद हुआ, 3% जंप करने के बावजूद। 3% जंप करने के बाद में मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, इसलिए स्टॉक भी गिरने में लगा हुआ है। अगर स्टॉक के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको गेम समझ में आएगा कि अभी स्टॉक जो है करेक्शन मोड में चल रहा है। अब जब करेक्शन मोड में स्टॉक चलता है तो आपको ये देखना पड़ता है स्टॉक चला कहां से है।
स्टॉक चला है आपकी इस रेंज से, देखिए ये जो रेंज थी ये रेंज देखिए 50 रुपीज के आसपास में कितना टाइम उसने स्पेंड किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक को 80 के ऊपर लेके चले गए, सस्टेन नहीं किया, वापस 74 के आसपास में आ गया है। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको शायद दिखाई दे रहा है, दिख रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और ये सब चीजें सीखनी है ना तो प्लीज हैदराबाद की क्लास ऑन है, 15 बुकिंग हो चुकी है। वी हैव ऑलरेडी बुक 15 सीट्स फॉर हैदराबाद क्लास एंड रेस्ट डिस्काउंटेड सीट्स आर ओनली 15 व्हिच आर लेफ्ट। तो अगर आप अपनी सीट लॉक करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हैदराबाद में इसी महीने सितंबर में 28 एंड 29 को मिलने वाले हैं और वहां पे सीखने वाले हैं एग्जैक्टली वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, स्टॉक्स को राइड कैसे करना है, लॉस कब बुक करना है, क्यों करना है, स्टॉक को लेना ही क्यों है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक 5 या 6 मिनट की वीडियो में नहीं बताई जा सकती। पूरा दिन चाहिए, डिस्कशन होती है, माइंडसेट के ऊपर काम होता है, डेटा एनालिसिस के ऊपर काम होता है, वहां पे जाके आपको असली गेम समझ में आएगा। तो इफ यू आर एक्चुअली फ्रॉम हैदराबाद और यू कैन ट्रेवल टू हैदराबाद, बुक सीट्स नाउ, राइट। तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है और फ्लैग एंड पोल का अगर ब्रेकआउट हुआ, हालांकि आप कहेंगे सर न्यूज आई पॉजिटिव फिर भी नहीं चल रहा, ठीक है, पहले ऑलरेडी स्टॉक बहुत अच्छी रैली दे चुका है, करेक्शन में है, करेक्शन में रहने दो। डेली चार्ट के ऊपर में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है। अगर हम बात करते हैं इसके मंथली चार्ट के ऊपर में, मंथली चार्ट पे स्टॉक बहुत बुलिश है और ध्यान से देखिए तो अभी स्टॉक चला ही क्या है, अभी स्टॉक ढंग से तो चला ही नहीं है। अगर ढंग से इसको चलना है तो इसके जो टारगेट्स हैं कम से कम इस पॉइंट के आसपास में 130 के आसपास के टारगेट इसके होने चाहिए, उसके बाद सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर इसको डेली चार्ट पे देखें कि इसके एनालिसिस के टारगेट क्या हो सकते हैं, डेली चार्ट पे एनालिसिस निकालने के लिए हम इसका बॉटम पकड़ते हैं, इसका टॉप पकड़ते हैं, इतना तो आपको मैं यही सिखा देता हूं। 23% के आसपास में स्टॉक आ चुका है, ये 23% है। अगर स्टॉक बुलिश होता है तो यहीं से ही रिवाइज हो जाएगा और बड़े टारगेट्स के लिए चल देगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक क्या होता है एक नीचे लेवल पे करेक्ट करता है 66 रुपीज के आसपास में, यहां से करेक्ट करके चलेगा तो अच्छा होगा। अब आप विनर कब बनोगे, अब मुझे नहीं पता इसका फ्लैग यहीं पे खत्म हो जाएगा या फ्लैग थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, ये मुझे नहीं पता। ये बाजार में अगर आप रहेंगे, वॉचलिस्ट में स्टॉक को रखेंगे, न्यूज को ढूंढते रहेंगे, ऐसी न्यूज को समझते रहेंगे कि सुज़लोन एनर्जी को क्या मिल रहा है, क्या करने वाला है, आप पाएंगे कि ये कंपनी इस भाव पे जहां मिल रही है ये कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहता हूं किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए सुज़लोन का बिजनेस क्या है। सुज़लोन वो कंपनी है जो विंड एनर्जी की बादशाह है, आपको ग्रीन एनर्जी में जो काम कर रही है, जो ग्रीन एनर्जी के हमारे जो टारगेट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े 500 गीगावाट्स के टारगेट्स हैं, उसमें सुज़लोन जैसी कंपनी अगर अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो क्या हम और आप करने वाले हैं। दोस्तों समझिए, किसी बिजनेस को, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि उसका बिजनेस क्या है। अगर उसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है तो आप उस पर निवेश कर सकते हैं, कोई डर नहीं है। आपको नीचे में कहां उसको एवरेज करनी, कहां नहीं करनी, उसके लिए आप टीटीसी का यूज कर सकते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का यूज करते हो। सुज़लोन को जो मैंने देखा तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ब्रेकआउट है 75 रुपीज 76 रुपीज के बाद ही आएगा, उससे पहले उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा इंट्राडे लेवल्स पे, राइट। ब्रेकआउट लेवल 72 के आसपास का इसका सपोर्ट अभी फिलहाल चल रहा है, स्टॉक 74 रुपीज के आसपास में। तो 72 को अपने टारगेट पे चार्ट पे मार्क कर दीजिए। 72 के आसपास में अगर उसने हर्डल महसूस की, उसको ब्रेक करने में तकलीफ हुई और वहां से एक बाउंस मिला तो फिर ये स्टॉक वापस चलेगा कम से कम 81 की तरह। 81 सस्टेन करेगा तो कम से कम 100 रुपीज के लिए स्टॉक चलेगा। बट कंडीशंस क्या है, कंडीशन है 72 पे सपोर्ट ले। सपोर्ट कब लेगा, जब 72 के प्राइस के ऊपर में वो गिरते 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 आए और रुक के चलने लगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तसल्ली दिखानी पड़ेगी, पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना पड़ेगा। मे भी जैसे मैं करता हूं आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर खरीद लीजिए, है ना। आपकी वॉचलिस्ट में स्टॉक आ गया, आपको 100 शेयर खरीदने, 1 शेयर खरीद लीजिए। 10,000 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर, 1000 शेयर, कुछ भी लेके बैठ जाइए, तभी स्टॉक को ट्रैक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा कि सुज़लोन किस तरफ बढ़ रहा है, टारगेट कैसे रिवाइज हो सकते हैं, कहां तक जा सकता है। बड़े टारगेट्स की अगर बात करने की कोशिश करें, हालांकि टारगेट नहीं कह रहा हूं, साफ साफ नहीं कहना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पे बड़ी एनालिसिस कर सकते हैं। और बड़ी एनालिसिस क्या कहती है, बड़ी एनालिसिस ये कहती है ये स्टॉक गिरा कहां से था। ये स्टॉक अगर मान लीजिए चार्ट के ऊपर आपके पास 400 रुपए का भाव है, हालांकि मैंने तो इसके 1000 रुपए के ऊपर भाव देखे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो पहला पड़ाव जो सुज़लोन पड़ाव को पूरा करने वाला है, पहला पड़ाव ही 98 रुपीज के आसपास का है, दूसरा पड़ाव 150 रुपीज के आसपास में है, तीसरा पड़ाव मोस्ट इंपॉर्टेंट 206 रुपीज एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टारगेट उर्फ रेजिस्टेंस कुड बी 254 रुपीज। आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, कब होगा कब नहीं होगा, कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता, बट एनालिसिस जो हर स्टॉक के ऊपर वैलिड दिखाई देती है
जिसको मैं फॉलो करता आया हूं, डीपली स्टडी करता आया हूं, हर वीडियो में आपको बताता आया हूं कि अगर किसी स्टॉक के ट्रेंड चेंज होने में शिकारियों का हाथ है, मूव सस्टेन हो रही है, तो आपके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी रहती है कि वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर द लेवल्स टू बी टच। जैसे अगर आप ईएमएस की बात करें तो 5 ईएमए का सपोर्ट है 65 रुपीज पे, 8 ईएमए का सपोर्ट 59 रुपीज पे, 13 ईएमए का सपोर्ट है 50 रुपीज पे, जहां से वो चला है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5, 8, 13। 5 ईएमए टच करता है 65 रुपीज के आसपास आता है, तो हमारे पास सीधी सी बात है वो भी मैच कर जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो टीटीसी का टारगेट है 64 रुपीज, ये भी मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर फंसे हुए तो एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं। हो गया एनालिसिस, चीज फाड़ हो गया। अब परेशानी क्या है, क्या परेशानी बची हुई है, कौन से स्टॉक पे नेक्स्ट एनालिसिस चाहिए, प्लीज कमेंट कर दीजिए। मुझे अगर स्टॉक अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा पब्लिक में इसकी डिस्कशन होनी चाहिए, वीडियो जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हैदराबाद की सीट्स बुक कराना मत भूलना, क्योंकि हैदराबाद कई साल के बाद आ रहे हैं और फिर दोबारा नंबर हैदराबाद का शायद कुछ महीने बाद आने वाला है। तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।